हेलो दोस्तों, क्रिएशन जोन में आपका स्वागत है। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज 15.1 क्लास 10th प्रोबेबिलिटी। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज ऑलवेज 1। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने की का जो सम होता है वो 1 होता है। इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी बना रखा है, तो प्लीज उसे भी आप देखें। सेकेंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। जब कभी नहीं हो सकता वो क्या होता है? 0। और उसे क्या बोलते हैं हम? इम्पॉसिबल इवेंट। उस इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल, जो कभी नहीं हो सकता। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन मतलब कंफर्म है कि होगा, वो क्या होता है? 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। उन्हें क्या बोलते हैं हम? श्योर इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक ही एक्सपेरिमेंट में जितनी प्रोबेबिलिटीज निकली हैं उनका जो सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। किससे बड़ी होनी चाहिए? 0 से बड़ी। या ये होता है जो हमने इंट्रोडक्शन में करा था, लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसी को हमें इधर लिखना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है? जिसकी प्रोबेबिलिटी मतलब सेम आती है दोनों, जैसे लाइक हाफ हाफ आती है, जैसे हम हेड और टेल के केस में देखते हैं कॉइन को जब हम टॉस करते हैं। लाइक चलो स्टार्ट करता है। ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। अब ड्राइवर अटेम्प्ट करता है स्टार्ट करने के लिए कार को, तो कार स्टार्ट हो भी सकती है, नहीं भी। अब ये ज़रूरी नहीं है देखो, क्योंकि वेदर कंडीशन क्या है एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इससे स्टार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसका रीज़न देखते हैं। इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट एज इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब अलग अलग है, जैसे वेदर द कार विल स्टार्ट और नॉट, और फैक्टर्स होते हैं अलग अलग कि उसमें फ्यूल एंड सोन ये सब है नहीं है, तो बस इसलिए ये क्या है? इक्वली लाइकली नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। ही शी शूट्स और मिसेस द शॉट। ये भी एक इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है प्लेयर की एबिलिटी पर कि और उस पे क्या इंफॉर्मेशन है, नहीं है, ये सारी चीज। तो ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। थर्ड, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स। अब ये होगा क्योंकि ट्रू फॉल्स है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो हाफ हाफ हो गया। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है। और नेक्स्ट है, अ बेबी इज बॉर्न। बॉर्न होगा तो ये या तो वो बॉय होगा या गर्ल है, तो ये भी क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। तो इन्होंने बोला है कि टॉस जो करते हैं हम कॉइन को, एक फेयर, एक सही तरीका क्यों है, मतलब किसी के साथ गलत नहीं होगा, तो वो एक यही चीज डिसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि अभी इक्वली लाइकली इवेंट्स हमने पढ़ा था सेकंड क्वेश्चन में, तो इनकी प्रोबेबिलिटी मतलब हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम होता है अगर कॉइन को टॉस करते हैं। यहाँ पर अगर टीम के बारे में हो, तो टीम ए और बी को अगर लेके चलते हैं, तो दोनों टीम के क्या है? इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटी है, इक्वल, कि वो जीत सकते हैं और हार सकते हैं। इस वजह से इसको फेयर डिसीजन माना जाता है। When we toss a coin, the possible outcomes are only two, head or tail, which are equally likely outcomes. Therefore, the result of an individual toss is completely unpredictable. तो unpredictable होता है, इस वजह से इसको fair माना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following cannot be the probability of an event? इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है? 2/3 होगा क्वेश्चन का। तो अब इसमें हमने पढ़ रखा है जो प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट की, वो लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो 2/3 को सॉल्व करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं हो सकती, और 15% को करेंगे तो 15/100 तो 0.15। तो ये भी इसमें लाई कर रहा है, ये भी इसमें लाई कर रहा है, ये भी इसमें लाई, बट ये इसमें लाई नहीं कर रहा और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी
नहीं हो सकती, तो इस वजह से ऑप्शन बी आपका गलत है। गलत मतलब प्रोबेबिलिटी ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन फिफ्थ, इफ प्रोबेबिलिटी ई इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो एक रिलेशन हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की, ये ऑलवेज सम जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो इस रिलेशन का यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इक्वल टू 1। तो ये गिवन रखते हैं, हम सॉल्व कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 1 माइनस 0.05, देन माइनस करेंगे तो आएगा ये हमारा 0.95। अब देखो सब्ट्रैक्शन में अगर प्रॉब्लम है तो इसे कर देते हैं 0.05, पॉइंट लगा के 2 0 लेते हैं, कैरी लिया 10 आ गया, 10 में से 5, ये 1 इधर आके ये 9 हो गया, तो ये 9 यहाँ पर आ गया 0.9। पहले ये 10 हो जाएगा, 10 कट के फिर ये 9, फिर ये आपको आता ही होगा 10 में 0.95। अगर नहीं आता तो ये ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, अ बैग कंटेन्स 11 फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ये चीज याद रखना है आपको, ओनली। तो एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। तो मालिनी क्या करती है, उसमें से एक कैंडी को निकालती है बिना बैग में देखे हुए। तो प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब आपको पता ही है बैग में कौन सी है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। तो ऑरेंज होगी इसमें, नहीं होगी, तो इस वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता कि हम लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज के बैग में से ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी को आउट कर ले, निकाल ले। सेकंड, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब जो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी का बैग है, तो इसमें से निकालेंगे तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगी हर बार में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या रहेगी, ऑलवेज 1। क्वेश्चन सेवेंथ, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। तो एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, तो 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे, ये गिवन है हमें 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो इसको हमें स्टूडेंट नॉट की जगह क्या आ जाए, नॉट हट जाएगा, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे। ये हमें फाइंड करना है। अब ये एक इवेंट हो गया पीई, और इसी का नॉट क्या हो गया हमारा, सेकंड वाला। हमने रिलेशन पढ़ा था पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1, देन इसमें पुट करते हैं 0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे 1। अब इसे हम फाइंड करते हैं, माइनस करते हैं 1 माइनस 0.992, माइनस करते हैं तो ये आएगा 0.008। अब ये आया कैसे देखते हैं, 1.000 0.992, इधर से हमने कैरी दिया, ये 10 हो गया, 10 से इधर 9 हो गया, ये 10, फिर ये 9, 10, 10 माइनस 2 8, 0.0। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। तो एक बैग है हमारे पास जिसमें 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, और रैंडम मीन्स है कि हमने ऐसी हाथ डाला और एक बॉल निकाल ली, रैंडम उसको बोलते हैं, फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड। तो सबसे पहले ना आप क्या करते हो, गिवन लिखा करो। तो गिवन क्या गिवन है हमें, कि जो रेड बॉल है वो कितनी है हमारी 3, और जो ब्लैक बॉल है वो हमारी 5। तो टोटल बॉल्स इन द बैग इज 8। तो टोटल बॉल्स बैग में कितना है, 8। अब प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू
फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ये फॉर्मूला इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस करा है, तो उधर आप देखें, उसकी भी वीडियो हमने बना रखी है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। रेड बॉल्स कितनी हमारी 3 अपॉन में टोटल, तो इसका आंसर आ गया हमारा 3/8। सिमिलरली सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। तो नॉट रेड का मतलब, अब बैग में क्या है, रेड और ब्लैक है, तो नॉट रेड का मतलब ब्लैक ही हो गई। तो ब्लैक बॉल्स कितनी है 5 फेवरेबल अपॉन में टोटल,